आमदन 60 अरब 28 करोड़ रुपए, खर्चा 112 अरब 64 करोड़ रुपए से जायद। पाकिस्तान पोस्ट की 5 साल के दौरान आमदन के मुकाबले में खर्चात 90% से जायद रहे। इस्लामाबाद से यासिर नजर की रिपोर्ट देखिए। दौरे जदीद में कई इदारे अपने वजूद कायम रखने की तगदो में मुल्की खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहे। इनमें एक पाकिस्तान पोस्ट भी है। दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान पोस्ट को 5 साल में 50 अरब से जायद खसारे का इंकशाफ हुआ है। माली साल 2019 से 2024 के दौरान पाकिस्तान पोस्ट की टोटल आमदन 60 अरब 28 करोड़ रुपए से जायद रही, जबकि अखराजात 112 अरब 64 करोड़ से जायद रहे। PTI के दौरे हुकूमत के आखिरी माली साल 2022-23 में 11 अरब, जबकि PDM दौरे हुकूमत में पाकिस्तान पोस्ट का खसारा 13.5 अरब रुपए रहा। शहरियों का कहना है कि अगर अदारा असर हाजिर की जिद्दत को नहीं अपनाएगा तो मुल्की खजाने पर बोझ रहेगा। पोस्ट ऑफिस बनाया हुकूमत ने हमारे लिए बनाया, इसका देखें बिल्कुल कुबाड़ा बना हुआ है। सर्विस जो है वो फास्ट करनी चाहिए, हमारे लिए बेस्ट है। गवर्नमेंट का अदारा है तो इसे बंद तो नहीं करना चाहिए, जो इसमें खामियां हैं ठीक करना चाहिए। जो इसके कंपटीटर्स हैं, जिस तरह उन्होंने सर्विस को इम्प्रूव किया है तो इस तरह पोस्ट ऑफिस को भी अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करना चाहिए। दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान पोस्ट 5 साल में 50 अरब से जायद खसारे का शिकार रहा। यासिर नजर, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क भर में डाकखाने माली खसारे का शिकार हैं। सैकड़ों डाकखाने बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं। कराची और लाहौर में जनरल पोस्ट ऑफिस के पास जनरेटर चलाने के लिए भी फंड्स मौजूद नहीं। बात करेंगे KPK की तो वहाँ 16 जनरल पोस्ट ऑफिस हैं, जबकि 5 से ज़ायद ब्रांचेस हैं। कोयटा में भी 40 पोस्ट ऑफिस मौजूद हैं। इस वक्त मुल्क में मौजूद डाकखानों की क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे हमारे नुमाइंदगान से। कराची से शमील अहमद, लाहौर से शौकत अली, पेशावर से काशान अवान, जबकि कोयटा से मोहम्मद खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कराची की सूरत हाल जानेंगे शमील अहमद से। शमील, बताइए यहाँ पर डाकखानों की क्या सूरत हाल है? जिस तरह मुल्क भर में पोस्ट ऑफिस की सूरत हाल है, यही सूरत हाल कराची में भी नज़र आती है। मजमूई तौर पर 7 पोस्ट GPO जिसे जनरल पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, वो कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद थे और आज भी इमारतें अपनी जगह पर मौजूद हैं। इसी तरह 35 से ज़ायद पोस्ट ऑफिस शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में हैं। मजमूई सूरत हाल जिस बात कर रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस पर अदम एतमाद, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची GPO, जो कि कराची का सबसे मसरूफ़ तरीन पोस्ट ऑफिस या जनरल पोस्ट ऑफिस कहलाता था, जहाँ 3 शिफ्टों में काम हुआ करता था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि यहाँ मजबूरी तौर पर सन्नाटा पड़ा रहता है। वहाँ का जो रुझान है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से अपने सामान की तरसील का, वो सामान की तरसील हो, खतो किताबत हो, वो इंतहाई महदूद होकर रह गई है। ठीक है शमील, साथ मौजूद रहिएगा। लाहौर का रुख करेंगे जहां पर शौकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत, बताइएगा, जैसे आपने कराची की सूरत हाल जानी, बुनियादी सहूलियात भी वहां मौजूद नहीं है। लाहौर में कैसी सूरत हाल देख रहे हैं? बुनियादी सहूलियात जो हैं वो एटलीस्ट मौजूद हैं? जी, वो वफाकी हुकूमत के कई जो महकमे हैं वो खसारे में चल रहे हैं। उनकी जब बात करें PIA, वापटा, सुइंग, यूटिलिटी स्टोर ऑफ कॉर्पोरेशन पाकिस्तान, वो खसारे में चल रहे हैं। उनकी जो नजकारी है उसकी तरफ गवर्नमेंट गौर कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ जब पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की बात करें तो उसका भी बुरा हाल है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 5 सालों में इसका जो खसारा है वो 50 अरब तक पहुंच गया है। और इसकी जो आमदनी जो गुज़श्ता साल रही है रिपोर्ट के मुताबिक, वो इसकी जो आमदनी है 62 अरब और 29 करोड़ रही है। और इसी तरह अगर जो इसके जो खसारे की बात करें तो खसारा इतना ज़्यादा है कि वो इंतज़ामिया भी चकरा के रह गए। 112 अरब 64 करोड़ और 44 लाख का इसका खसारा पहुंच गया है। और इस सूरत हाल के पेश नज़र तो बेहतर जो पोस्ट ऑफिस हैं जो कि लाहौर में खसारे में चल रहे हैं, इसके लिए अभी तैयारियां शुरू की जा रही है कि उनको बंद कर दिया जाए। फ़िलहाल कोई जो डाकखाना है बंद तो नहीं किया गया, लेकिन जो लाहौर में 453 पोस्ट ऑफिस हैं इनकी जाँच पड़ताल का काम तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। ठीक है शौकत, साथ मौजूद रहिएगा। और अब जो है हम पेशावर का रुख करेंगे जहां पर हमारे साथ काशान अवान मौजूद हैं। काशान, बताइएगा पेशावर में कैसी सूरत हाल देख रहे हैं डाकखाने की? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में जनरल पोस्ट ऑफिस के दफातर की तादाद 16 है, जबकि इनकी 500 से ज़ायद ब्रांचेस हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर कैंट के मेन ऑफिस के बाहर, और पेशावर में भी इस मेन दफ्तर के अलावा इनकी 51 ब्रांचेस और हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर और सिंपल मनी ऑर्डर, डाक, रजिस्ट्री, यूटिलिटी बिल्स, पार्सल, जिनमें अर्जेंट और नॉर्मल सर्विसेज हैं। इसके साथ 2 मेन नई सर्विसेज भी इन्होंने शामिल किए हैं, जिसमें कैश ऑन डिलीवरी है और अर्जेंट मेल सर्विस
سروس ہے جس کے ذریعے صارفین کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی رجسٹری کو یا پارسل کو 24 سے 48 گھنٹوں میں بھیج سکتے ہیں، جبکہ بیرون ملک یہ پارسل 7 دن کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صارفین کو ٹریکنگ نمبر بھی دیا جاتا ہے، جس سے وہ اپنے جو جی پی اوز ہیں یا جو ان کی برانچز ہیں وہاں کا رخ کرنا پڑتا ہے اور لوگ وہاں ان کی سروسز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کاشان، آپ نے صورتحال بتائی۔ کوئٹہ کا رخ کریں گے جہاں پر محمد خالد نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ خالد بتائیے، یہاں پر آپ کون سے ڈاک خانے کے آفس پر موجود ہیں، کیسی صورتحال ہے؟ جہاں تک پوسٹل سروسز کی بات کی جائے تو بلوچستان میں 5 بڑے شہروں میں جی پی او ہیں اور 330 ڈاکخانے ہیں بلوچستان کے تمام شہروں میں، اور کوئٹہ میں کوئی 40 کے قریب ڈاکخانے ہیں۔ پوسٹل سروسز کی بات جب تک کی جائے تو کوئٹہ میں جو ڈاکخانے ہیں ان میں جو عوامی جو کام ہو رہے ہیں، جو عوامی خدمات کا کام ہے، وہ پوسٹل آفیسز کے بقول اسی طرح چل رہا ہے، اور کہ اس میں بہتری لانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان پوسٹ کی سروسز کو جو نا مزید امپروو کر رہے ہیں، اس میں جو نا ہم نے پاکستان پوسٹ کے جتنے بھی ہمارے ڈاکخانے ہیں، تمام جو ہمارے یہ دوست ہیں، یہ عوام ہے، عوام کے لیے ہم نے جو نا یہ یوٹیلیٹی بل کے لیے کاؤنٹر کھولے ہوئے ہیں۔ تمام ڈاکخانوں میں بل جمع ہو رہے ہیں، یوٹیلیٹی بل، جبکہ بینک والوں کے پاس کوئی لے جاتے تو بل جمع نہیں ہوتے بینک میں۔ لوگوں کا انٹرسٹ ابھی تک کوئٹہ میں برقرار ہے جی پی اوز پہ اور ڈاکخانوں پہ ملک کے دیگر شہروں کی نسبت۔ بالکل، ملک بھر میں ڈاک خانے مالی خسارے کا شکار ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں سے، کراچی سے شمیل احمد، لاہور سے شوکت علی، پشاور سے کاشان آوانا اور جبکہ کوئٹہ سے محمد خالد ہمارے نمائندے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔